सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 25 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति। मेष राशि पर मंगल विराजमान रहेंगे। वृष राशि पर राहु और चंद्रमा का योग बना रहेगा। वृश्चिक राशि पर केतु विराजमान रहेंगे। धनु राशि पर शुक्र और मकर राशि पर बुध, बृहस्पति, शनि और सूर्य का योग बना रहेगा। चंद्रमा का सप्ताह भर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार 25 तारीख को चंद्रमा 1:13 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके उपरांत 27 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि को 9:44 पर जो है प्रवेश करेंगे और 29 तारीख को और 30 की सुबह 3:21 पर जो है चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ बुध ग्रह की स्थिति 25 तारीख को बुध ग्रह कुंभ राशि पर 4:55 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा और शुक्र ग्रह मकर राशि में 27 तारीख को 3:29 पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार द्वादश भाव में 12 राशियों पर गोचर ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि का जातक, जहां मंगल स्वयमेव स्वगृह होकर विराजमान है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति देगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। परंतु यही मंगल सप्तम भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु नवम भाव में जहाँ शुक्र विराजमान रहेंगे वो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाता है और उपरांत 27 तारीख को शुक्र ग्रह 10वें भाव में मकर राशि में आ जाएगा, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु वहाँ गुरु और शनि दोनों, जहाँ गुरु नीचस्थ है और शनि अस्त है, वहाँ गुरु भी अस्त चला है, इसलिए फिर भी राजनीति के क्षेत्र में और साथ कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह, जिस पर जो राहु और चंद्रमा विराजमान है, यद्यपि काल सर्प योग बना हुआ है, परंतु ये काल सर्प योग जो है 1:13 के उपरांत 25 तारीख को मिथुन राशि में जब चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। वहाँ अष्टम भाव में शुक्र का होना शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और साथ जो है शुभ कामों में जो है व्यय की अधिकता रहेगी, इस प्रकार से बना रहेगा। परंतु विशेष रूप से भाग्योदय होने की भी संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ गुरु और शनि भी अस्त होकर जो है अष्टम स्थान में ही विराजमान है, इसलिए चोट इत्यादि से विशेष ध्यान रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और कदापि कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुध ग्रह ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, हितकर होगा। परंतु एकादश भाव में जहाँ मंगल ग्रह विराजमान होकर के जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे,
कोई नए मित्र बन सकते हैं, उन मित्रों से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यद्यपि चंद्रमा दोपहर तक कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, परंतु फिर भी अपने से जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ मिथुन राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा कि बुध मंत्र का जाप अवश्य में करते रहे, और हो सके तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप भी किया जाता तो हितकर होगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, और उपरांत दोपहर 1:13 के उपरांत जो है कहीं ब्याह की अधिकता भी देती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सावधानी से आगे बढ़ना होगा, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दसम भाव में मंगल का होना राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। नौकरी के योग बनते हैं, लाभ मिलेगा, और साथ जो है कहीं बाह्य स्थानों में कहीं यात्रा के द्वारा मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और अपने से बड़े भाइयों की ओर से कोई सहयोग मिलेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह यद्यपि अभी भी षष्ठ भाव में महीना भर रहेगा, इसलिए षष्ठ भाव में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि रोग घर में विराजमान है। परंतु शत्रु पक्ष से विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा देगा, उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहाँ पर बुध ग्रह भी विराजमान है, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए कुछ अपने शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता है, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शनि ग्रह स्वगृह होकर के षष्ठ भाव में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार क्षेत्र में भी कुछ उलझनों के साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ अपने से नवम भाव में मंगल विराजमान है, भाग्य उदय करवाएगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, और फिर भी सूर्य ग्रह का मंत्र का जाप करते रहे, हितकर होगा। सिंह राशि का जातक जहां शत्रु पक्ष पर विजय देता है, वहां फिर भी विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। कोई नवीन योजनाएं बनेगी, मित्रों का सहयोग बनेगा, और साथ जो है कोई नई योजनाओं के द्वारा सफलता के योग दे रहा है। परंतु वहाँ नीचस्थ दो ग्रहों के होने के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दें। अपने मित्रों से चौकस रहें, मित्रों के द्वारा कुछ धोखा हो सकता है, परंतु जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी, और व्यापार का भी लाभ मिलेगा। और जहां नवम भाव में भाग्य स्थान में 2 ग्रहों का योग बना हुआ है, उपरांत चंद्रमा दसम भाव में चला जाएगा, तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा फिर भी बने रहेगी, सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से जहाँ तृतीय स्थान में विराजमान है, उपरांत जो है 27 तारीख को शुक्र 3:29 पर जो है आगे मकर राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मित्रों के सहयोग से कोई नवीन योजना बनेगी, यात्राओं के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मंगल स्वगृह होकर सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष सुख की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु
चंद्रमा यद्यपि उच्चस्थ होकर के जो है अपने से अष्टम भाव में है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, गाड़ियों में सावधानी से आगे बढ़े। वहाँ वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठम भाव में है, क्योंकि वृश्चिक का स्वामी और मेष राशि का स्वामी एक ही ग्रह होने के कारण जो है स्वगृही होकर बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बना रहेगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मुकदमे में विजय मिलेगी। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में राहु और चंद्रमा रहेंगे, उपरांत चंद्रमा अष्टम स्थान में चला जाएगा, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और मान और सम्मान और प्रतिष्ठा में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष करके आगे बढ़ने के लिए धर्म और कर्म पर रुचि रखनी होगी और साथ मंगल ग्रह का जाप करते रहें, हितकर होगा। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह द्वितीय भाव में जहाँ नीचस्थ होकर विराजमान है, वहाँ अस्त भी चला है, इसलिए आर्थिक स्थिति में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि भी वहीं विराजमान है और वो शनि जो है वो भी आजकल अस्त होकर चला हुआ है, यद्यपि स्वगृही है परंतु फिर भी अस्त है, इसलिए कदापि धन के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ जहाँ अपने से पंचम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, स्वगृही होकर बैठा है, इसलिए कहीं से साक्षात्कार द्वारा या नौकरी के क्षेत्र में या अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह यद्यपि अपने से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पत्नी के द्वारा आर्थिक लाभ की प्राप्ति तथा बिजनेस में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उपरांत मित्रों से के सहयोग से भी कोई कार्य में सफलता मिलेगी। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह स्वगृही होकर के और साथ जो अस्त होकर के जो है नीचस्थ गुरु के साथ विराजमान है, साथ अस्त भी चला है गुरु ग्रह, परंतु बुध और सूर्य के सहयोग से मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखे। वही ग्रह अपने से सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, इसलिए गुरु के उच्चस्थ देखने के कारण जो है व्यापार के पक्ष में और स्थिति के पक्ष में जो विशेष सफलता के योग देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में जहाँ मंगल स्वगृही होकर विराजमान है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन इत्यादि का पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। वहाँ दशम भाव का स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो 27 तारीख को 3:29 पर जो है मकर राशि पर ही प्रवेश करेगा, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में विशेष लाभ और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनने के योग बनते हैं। वहाँ कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह यद्यपि अपने से द्वादश भाव भाव में है, परंतु अस्त होने के कारण शरीर पर कुछ व्याय करवाता है, विशेष ध्यान देना होगा। किसी वाद विवाद से बचना होगा और कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, उसका शरीर का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य ग्रह है वो भी अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है पारिवारिक पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, व्यापार से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु एकादश स्थान में शुक्र का होना और उपरांत जो है द्वादश स्थान में प्रवेश करेगा तो मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति देगा। कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बन सकते हैं, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में नीचस्थ और अस्त होकर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा।
क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहना हितकर होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाए तब भी शुभ कारक होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से एकादश स्थान में लाभ के स्थान में बैठा है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से धन प्राप्ति के योग देता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, सुख की प्राप्ति होगी। परंतु जहाँ द्वितीय भाव में अपने से द्वितीय भाव में जहाँ मंगल जो है स्वगृह होकर बैठा हुआ है, इसलिए अचानक कहीं धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन का आगमन होगा, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ तृतीय स्थान में राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है, कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा हो सकती है। परंतु उपरांत 25 तारीख को 1:13 पर जो है ये चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इसका अभिप्राय है कि अपने मित्रों के सहयोग से कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। फिर भी मीन राशि के जातक के लिए गुरु मंत्र का ही जाप करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते रहें तो हितकर होगा। वैसे जो पिछला सप्ताह था सभी के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में विचरण कर रहे थे। 25 तारीख के बाद जो काल सर्प योग है वो समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा जो है वृष राशि से निकलकर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 1:13 पर 25 तारीख को। उपरांत जो है काल सर्प योग भी सप्ताह भर समाप्त रहेगा। हर व्यक्ति के लिए अपनी राशि के अनुसार उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और राशि संबंधी जो रंग है उस रंग का रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। जय हिमाचल, जय भारत।